देखिए, मैं एक प्रॉब्लम आपके सामने रखा हूं। प्रॉब्लम नंबर 1। यहां पर आपको मैं सिखाऊंगा ये जो गुडविल होता है वो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है और इसका इफेक्ट क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए। A and B are the partner of a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admitted C as a new partner. The new PSR 1:2:2. C brings 60% of his due for goodwill. मतलब C क्या कर रहा है, 60% के लिए गुडविल का जो ड्यू है प्रीमियम का, वो 60% पैसा ला रहा है। और बाकी क्या होगा, मेरा तो जो प्रीमियम होगा उसका 60% कैश ला रहा है और बाकी 40% थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बोल दिया है। अच्छा, गुडविल का वैल्यूएशन करने का तरीका यहां पर जो दिखाया है, बोला है 3 years परचेज प्रॉफिट को एवरेज करो और उसके साथ 3 years मल्टीप्लाई करो। तो चलो सोल्यूशन, ये आप लोग पहली बार कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फॉर नॉन कॉर्पोरेट, फॉर नॉन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब नॉन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सर पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सब के लिए क्या होगा, ऑल्टरनेटिव 1 एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर ऑफ परचेज। मतलब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके साथ जितना ईयर ऑफ परचेज बोल रहा है आप मल्टीप्लाई करेंगे। ना सवाल है ये ईयर ऑफ परचेज क्या होता है और क्या एजम्पशन है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब है आप ये एवरेज जो प्रॉफिट कर रहे हैं दैट इज एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप जो अर्न किए हैं, उसको 3 years से मल्टीप्लाई करने का मतलब आप एज्यूम कर रहे हैं कमिंग जितना साल का पर ईयर ऑफ परचेस है उतना साल ये प्रॉफिट आप मेंटेन करेंगे। दैट्स व्हाई एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेस। कॉर्पोरेट के लिए पूरा डिस्कशन 6 सेमेस्टर में मैं खुद करूंगा, बा शंबत सर कराएंगे, बा पीएम सर कराएंगे। सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेस। फाइन। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है जब मैं इस तरीके का एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा तब दिखाऊंगा। अब हम लोग ऑल्टरनेटिव 1 में जाएंगे, दैट इज एवरेज प्रॉफिट वाला। नाउ हियर we follow alternative 1 super profit average profit क्या होगा, एवरेज मतलब सिंपल एवरेज ना वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज ही करेंगे। $40,000
plus 35,000 plus 25,000, 38,000, 45,000 होल डिवाइडेड बाय कितना 1 2 3 4 5 5 years, तो कितना आएगा एवरेज 36,600 36,600 year of purchase कितना 3 years, goodwill rupees 36,600 into 3, कितना 1,09,800 sir. 1,09,800 800 डन। तो गुडविल का वैल्यू आ गया। क्या पीएसआर है? पहले पीएसआर था 3:2 और 1:2:2। चलो एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, गुडविल ए बी सी, क्या करेंगे? रेज्ड इन 3:2। इज इट 3:2? हाँ 3:2। कितना 109,800 को ये रेशियो में डाल, sir 65,880 65,880 43,920 that is goodwill raised less written off in 1:2:2. Am I right? हाँ कितना sir 21,960 43,920 960 sir 43,920 43,920 43,920 43,920। तो देख के इजीली पता चल रहा है सैक्रिफाइस किसने किया है? ए ने। और किसने गेन किया है? सी ने। तो जिसने गेन किया है नेचुरली उसको ही पे ऑफ करना पड़ेगा, और उसको मिलेगा किसको? जिसने सैक्रिफाइस किया है। ना सवाल एक होता है क्या पूरा पैसा ही देगा? अगर पूरा पैसा देता है तो कैश में आएगा, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट होगा तो कैपिटल एडजस्टमेंट से होगा। जर्नल एंट्री। अच्छा इसके नीचे ये था नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैश पेड, कितना कैश पेड? कैश पेड 60%।
बाई सी कितना @60%। बोलो 43,920 into 60%, 26,352. And capital adjustment 40%, 17,568। और यहां पर तो डैश, यहां पर डैश बिकॉज कोई किया ही नहीं है नील, तो ये भी डैश होगा। ओके जर्नल एंट्रीज। बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा दिया है बैंक अकाउंट डेबिट किसको, सी ने पैसा लाया है, मिलेगा किसको, ओनली ए को 26,352। 2 किसको मिलेगा, एस कैपिटल कितना 26,352। क्या लिखोगे, 60% of premium paid by the partner by C and credited to A's account। दूसरा, जितना पैसा नहीं लाया है C's account debit 17,568 to A's capital। मतलब जितना पैसा लाया है उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, और जितना पैसा नहीं लाया है उसके लिए कैपिटल एडजस्टमेंट। बैलेंस अनपेड प्रीमियम adjusted through capital account। through capital adjustment, capital adjustment। तो हो गया जर्नल एंट्रीज। रुपीज डन। सर ये क्या 15 नंबर के लिए आएगा, दैट मैक्सिमम 5। कभी आया है, एक बार नहीं बहुत बार। प्रॉब्लम नंबर 2, XYZ partners are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2:1, and their capital 1,80,000, 1,20,000 and 60,000 respectively. It is decided that with effect from 1/4/2021, the new profit sharing ratio will be 2:2:1। मतलब कोई न्यू पार्टनर नहीं आ रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर में ही आप अपने भीतर एडजस्टमेंट कर रहे हैं। पार्टनरशिप डिड states that goodwill to be valued 2 years of purchase of average 3 years profit, okay,
and capital should be in proportion to the new profit sharing ratio. The existing balance of general reserve, rupees 30,000, is to be maintained in the books. Net profit for the last year as under. Sir, alternative 2. ना, ऑल्टरनेटिव 2 के लिए जो जो लगेगा वो मैंने नहीं दिया है. जब ऑल्टरनेटिव 2 कराऊंगा तब दिखाऊंगा. Calculate the closing capital after the above events. Valuation of goodwill. Average profit कितना है? 1,20,000, 1,00,000, 1,40,000 divided by 3. I think 1,20,000. Average करने के बाद देखो. Yes, sir, 1,20,000. Year of purchase 2. Goodwill 2 years. Rupees 2,40,000. Done. Same as the previous. Now goodwill. Partner का नाम क्या है बेटा? XYZ. XYZ. Goodwill raised. कितना रेशियो में रेस करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स? मतलब 3:2:1. In 3:2:1 ओल्ड रेशियो में रेस करेंगे. मतलब मान के चलते हैं गुडविल उसका अकाउंट में मैं अगर डालना चाहता हूं तो गुडविल का वैल्यू है 2,40,000. 1,20,000. 1 lakh. ना गलत कर रहा हूं. 1,20,000 sir, उसका 80,000. 40. इसका रेशियो चेंज हुआ है. टू इज टू 1. $96,000 sir. 96,000. ओके. 96,000. 96,000. 48,000. 48,000. $24. ये क्या किया? सैक्रिफाइस. ये क्या किया? गेन. वाई का क्या हुआ? गेन 16,000 का. गेन. तो जो भी एडजस्टमेंट होगा क्रैश ब्रिंग
नील 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 कुछ कैश नहीं लाया। आप यहां पर रखेंगे तभी हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। कैपिटल एडजस्टमेंट 24,000। क्या होगा कैपिटल अकाउंट? वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो मतलब उसको कंपेंसेट करना ही पड़ेगा। क्रेडिट क्रेडिट 16,000। डेबिट 8,000। डेबिट सेम वे में हम लोग क्लोजिंग कैपिटल डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो बेटर रहेगा मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ओपन करूं, उससे इजी होगा। चलिए, वन 42021 बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना कैपिटल 180 120 60 180 120 60 बाई गुडविल एडजस्टमेंट है ना, बाई एक्स कैपिटल ना, एक्स को मिलेगा तो वाई अकाउंट बाई जेड अकाउंट। जेड अकाउंट गुडविल एडजस्टमेंट्स कितना, y कितना देगा? y देगा सर 16,000 और z कितना देगा? 8,000। डन। सेम वे में टू एक्स अकाउंट y से जाएगा 16,000, z से जाएगा 8,000 बाई, इसका मैंने दिखाया था आप लोगों को बिल्डिंग ब्लॉक्स में, बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट इन खोला in 3:2:1। क्या होगा जनरल रिजर्व का अमाउंट? जनरल रिजर्व अमाउंट इज 30,000, where I have given 30,000 in 3:2:1, तो 15,000 10,000 5,000। Similarly
टू जनरल रिजर्व अकाउंट क्या करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो रेज्ड क्रिएशन ऑफ रिजर्व, कितना रेशियो, 2:2:1। क्या होगा बोलो, बोलो तो 30,000 को 6 Sir, 12,000. 12,000 6,000 done। 12 12 6 by 12,000 12,000 6,000। now true balance और तो कुछ नहीं है सर। कैपिटल को तो बोला है प्रोपोर्शन करेंगे थोड़ी देर बाद। टू बैलेंस सीडी, क्या है बैलेंस बोलो, 1,80,000। Sir, X का total 2,19,000. Balance 2,07,000. चलिए Sir, Y का total 1,30,000. Balance 1,02,000. C का total sir 65,000. Balance 51,000. डन। लेकिन सर एक लाइन तो बोला है द एग्जिस्टिंग बैलेंस रिजर्व नहीं। इट इज डिसाइडेड न्यू पीएसआर ओके एंड द कैपिटल शुड बी इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 2,07,000 2,07,102 51,000 to balance CD CF working note 2 closing capital balance कितना adjusted capital X 207 Y 102 Z कितना होता है
3,60,000, sir. Balance total adjusted capital 3 lakh 3,60,000, sir. तो क्या बोला है? प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट. रिवाइज कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एक्स कितना होगा? 3,60,000 इंटू 2/5. न्यू PSR कितना? 1,44,000, sir. Y same. Revised capital in proportion to PSR. To Z into कितना? 1/5. By 5. 72,000, sir. Sir, 70. तो क्लोजिंग कैपिटल बोल दिया है तो मुझे मिल गया है 144,000 72,000. बाकी आइदर कैश इंट्रोड्यूस करेगा और विड्रॉ करेगा, कैश अकाउंट और करेंट अकाउंट, एनी वन हो सकता है. डेफिसिट ट्रांसफर सिमिलरली यहां पर भी आइदर कैश अकाउंट होगा आप लोग कैलकुलेट कीजिए. सरप्लस ट्रांसफर सर एक्स विड्रॉ करेगा 63,000. एक्स तो विड्रॉ करेगा, समझ में आ ही रहा है मुझे भी. बोलो कितना? एक्स कितना विड्रॉ करेगा? 63,000, sir. ये दोनों Sir, why 42,000, sir? और ये 21,000, sir. देखो 42 और 22 टोटल करके क्या होगा? सेम 63. वाई सर यहां पर सेम आया? कारण बोलो सर. टोटल कैपिटल तो चेंज नहीं हुआ है, टोटल कैपिटल तो फिक्स्ड ही था, उसको इंटरनली एडजस्ट हो गया. लेकिन हाँ अगर यहां पर बोल देता है टोटल कैपिटल का बेस चेंज होकर 3,60,000 के जगह 4 लाख होता तो 100% विथड्रॉन और ये टैली नहीं करता. मैंने यहां पर अकाउंट खोल के दिखाया है सो दैट आपके लिए कन्वीनियंट हो. स्टूडेंट चाहे तो उसको एडलेस करके भी कर सकता है, जैसे
सर ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ऐड गुडविल का एडजस्टमेंट, लेस ऐड लेस गुडविल का एडजस्टमेंट, ऐड लेस रिजर्व का एडजस्टमेंट करके भी आप कर सकते हैं। ये आपको ऊपर निर्भर करेगा आप कौन सा प्रोसेस से करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिन कराऊंगा। आप सिर्फ घर में मेरे लिए एक काम करेंगे, क्लास 7-8 का अगर कोई बच्चा है घर में तो उसको थोड़ा पकड़िएगा। पकड़ने के बाद मुझे बोलिए इसका आंसर क्या होता है और कैसे होता है। सबको बोल रहा हूं, मेरा मंडे का क्लास में इज वेरी नेसेसरी। ट्वेल्व बाई 25 प्लस 16 by 50 plus 24 by 75. How much? दूसरा 3 by 25 plus 2 by 30. How much? And 12 by 25 is to 10 by 30 is to 14 by 75. कितना समझ में आया? क्लास 7-8 में ऐसे करते थे तो हम लोग 12 by 25, 10 by 30 एंड 14 by 75 का रेशियो क्या है। और ये दो प्रॉब्लम फॉर होमवर्क, सिर्फ इतना कर सकोगे? अभी कर देंगे सर। करेंगे। अच्छा ठीक है, करके लाना मेरे लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वेट करूंगा आप लोगों के लिए। डन? चलो, तो यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।